मांगी तो बड़ी सुंदर दक्षिणा मांगे हैं, बड़ी सुंदर दक्षिणा मांगे हैं अगस्त जी। क्या मांगे हैं? ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी ताई, हरि भक्ति मांगे। हम और आप क्या मांगेंगे? हम और आप क्या मांगेंगे? भगवान घर नहीं बन रहा है, घर बनवा दीजिए ना। भगवान बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करा दीजिए ना। भगवान नौकरी लगवा दीजिए। मतलब भगवान के पास जाते हैं, जगत बनाने वाले के पास जाते हैं, और किसको मांग करके आते हैं? जगदीश्वर को नहीं, जगत को ही मांग करके आ जाते हैं कि मुझे ये जगत है, ये संसार है, और हम संसार को ही मांग करके आ जाते हैं। आपको भी कथा में धीरे धीरे प्रेम होगा, एक दिन में ऐसा नहीं, एक दिन में बैठते बैठे कथा में प्रेम नहीं होता, धीरे धीरे कथा से प्रेम होती है। अब सुंदर भक्ति मांगे हैं, हमारा ये मांग करके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मांगे, बड़ी सुंदर भक्ति मांगे हैं। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, हरि की भक्ति और हरि भक्ति के अधिकारी जान करके भोलेनाथ अगस्त जी को हरि भक्ति प्रदान किए हैं। कुछ दिन वहां रुके हैं और अब आज्ञा मांगे कि मुझे आज्ञा दीजिए कि हम यहाँ से अब प्रस्थान करें। प्रस्थान करें कहत सुनत रघुपति होने पाता, कुछ दिन रहे, कुछ दिन वहां रहे और उसके बाद वहां से चल दिए। गोस्वामी लिखते हैं मुनिशंग मांगी बिदा, मुनिशंग बिदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। छोड़ता है जो है। अब देखिए ये सुंदर भाव देखिए गोस्वामी जी का क्या लिखे हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी तो कौन थी? जब आई थी तो मैया कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। अब क्या हो गई? दक्ष कुमारी। दक्ष क्यों लिखे? क्योंकि ये दक्ष पुत्री है और दक्ष भी अभिमानी है और उसकी बिटिया भी अभिमानी है, इसलिए कथा नहीं श्रवण की है, ऐसा जो है गोस्वामी जी लिखते हैं। और भोलेनाथ के बारे में क्या लिखते हैं? मुनिशंग बिता मागी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कहते हैं। आए थे तो स्तंभु थे और कथा श्रवण किए तो महेश कह दिए, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने आए थे तो शंभु थे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और जब कथा श्रवण करने लगे तो महेश हो गए और कथा श्रवण करके जा रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं त्रिपुरारी मुनिशंग बिता मागी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रमोशन हो रहा है। क्यों प्रमोशन हो रहा है? क्योंकि भोलेनाथ ने कथा श्रवण की है। और मैया का डिमोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैया ने कथा श्रवण नहीं की, इसलिए मैया जो है मैया का डिमोशन और गोस्वामी जी भोलेनाथ का प्रमोशन कर रहे हैं। इसलिए कथा श्रवण करने का श्रोता पहले बनिए श्रोता। एक वक्ता भी पहले श्रोता ही होता है। अगर कहते हैं कि अगर आप अच्छे श्रोता नहीं है तो आप कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो जीवन में आपको कुछ करना है तो श्रवण विद्या तेज रखिए। एक बालक को, आपके घर छोटा बालक है, आप उसको भेज दीजिए 2 महीने के लिए लंदन, एक चीन। अब 2 महीने 4 महीने 6 महीने रह करके 2-3 साल का बच्चा चाइनीज सीख करके आ जाएगा महाराज। और हमको भेज दे तो हम सीख करके आएंगे क्या? 2, 4, 5 साल 10 साल बिता देंगे सीखने में। वो सीख पाएंगे नहीं भी, इसका कोई गारंटी नहीं है। बच्चा क्यों? क्योंकि बच्चा का दिमाग खाली होता है, हमारे जितना भरा हुआ नहीं है। अब हमारे मेमोरी में इतना कुछ भरा है कि दूसरा कुछ ऑब्जर्व करने की इतनी क्षमता नहीं है। तो कहते हैं कि श्रवण विद्या अगर तेज हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
श्रवण विद्या तेज रखिए। कई लोग सूरदास हुए, कई लोग आप ऐसे पढ़े होंगे कि उनकी कितने कितने ग्रंथों की रचना कर दी। क्यों? पदों की रचना की, ग्रंथों के, कितने बड़े भक्त हुए। वो तो सुर है, कैसे लिखे? क्योंकि श्रवण विद्या उनकी इतनी तेज है। भगवान अपना दिव्य दृष्टि उनको दे देते हैं कि लो मेरी भक्ति करो। अब महाराज कहते हैं मैया कथा नहीं सुनी, तो इसलिए गोस्वामी जी उनको कह दिए कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा श्रवण करके वहां से निकले तो भोलेनाथ के मन में भाव चलने लगा। अब आप भी देखे होंगे कि आप कुछ भी सुने वही भाव चलता है हमारे मन में, जो हम श्रवण करेंगे वही भाव चलता है। अभी अभी भोलेनाथ राम जी की कथा सुन करके आए हैं और मन में भाव चलने लगा, भाव चलने लगा। कहते अमृत 4 तरह के होता है, अमृत 4 तरह के होता है। कहते एक होता है रूपामृत, मन हुआ किसी का दर्शन करने का, या भगवान के ही दर्शन करने का मन हुआ और जाकर के दर्शन किए तो फिर क्या हुआ, हमारे नेत्र को तृप्ति मिली। दूसरा होता है चरणामृत, ये भगवान के चरण से निकलता है चरणामृत। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा मैया निकली तो गंगा त्रिलोक पावनी, गंगा तीनों लोगों को पावन करने वाली हो गई। कहते हैं रोज चरणामृत पीना चाहिए। जो चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु हरण, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है, इसलिए रोज चरणामृत पीना चाहिए। भगवान के चरणों से जो हम स्नान वगैरह कराते, जो भगवान के चरण से निकले हो उसको कहते चरणामृत, उसको जो है रोज ग्रहण करना चाहिए। एक होता है पंचामृत, ये पंचगव्य से बनता है और महाराज इसका भी पान हम मुख से करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कथामृत। इसी कथा अमृत को भगवान भोलेनाथ श्रवण करके आए हैं और कहते हैं कथा कि इतनी महिमा, इतनी महिमा कि वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि जब कथा कहना सुखदेव जी प्रारंभ किए हैं तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए कि परीक्षित ये कलश, ये अमृत पी ले, और अमृत पी करके इनको अगर तक्षक नाग डसेगा भी तो ये मरेंगे नहीं, ये मरेंगे नहीं। कहते हैं सुखदेव जी से कि ये अमृत इसको पिला दीजिए परीक्षित को, और ये कथा पान हमें करा दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं कथा तो हम तुमको सुनाते, लेकिन कथा इतना सरल नहीं है, ये बहुत दुर्लभ चीज है, ये दुर्लभ है कथा। इसलिए तुम भक्त बन के नहीं आए हो, और भक्त बन के नहीं आए हो इसलिए तुमको हम कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि तुम व्यापारी बन करके आए हो, अदला बदली कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। तुम कांच दे करके मणि लेना चाहते हो, तुम कांच देना चाहते हो। किसको कांच कह रहे हैं? अमृत को कांच कह रहे हैं। मणि किसको कह रहे हैं वेद व्यास जी? मणि कह रहे हैं कथा को। तो ये कथा अमृत है, ये कथा अमृत है। इसको श्रवण करने से हमारे जन्म जन्म की जो है व्याधि मिट जाती है। महाराज ये कथा अमृत भगवान भोलेनाथ के कान से अंदर गई और भगवान भोलेनाथ के मन में वैसा ही भाव चलने लगा, वैसा ही भाव चलने लगा। किसकी कथा सुने? राम जी की कथा सुने और भाव चलने लगा। और महाराज अब विचार करने लगे कि कान तो धन हुई, कथा सुन के एक बार नेत्रों से उनको देख लेते तो नेत्र भी धन हो जाता, क्योंकि इसी दंडकारण्य में जो है राम जी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और कहते हैं हृदय में विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जाते हर केही विधि दर्शन होई, अगुप्त रूप अवतरेव प्रभु गे जान सब कोई। विचार कर रहे हैं कि गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, इसे दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं। यदि हम वहां जाएंगे तो लीला
मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। ऐसा मन में प्रार्थना कर रहे हैं, हृदय में प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं भगत के बस में है भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। और कहते हैं आम भक्त पराधीनो स्वतंत्र ईव दीज। ये ईव दीज मतलब भगवान भक्त के अधीन है, भगवान भक्त के अधीन है, भक्त के अधीन है। ये वेद व्यास जी लिखते हैं भगवान भक्त के अधीन है। एक बार दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया था राजा अम्बरीश पर क्रोध आ गया तो भगवान विष्णु के सुदर्शन, ये लंबी कहानी है, सुदर्शन चक्र चल दिया तो शरण में गए विष्णु भगवान के, कहते हैं मुझे बचा लीजिए, आपका सुदर्शन मुझे काट लेगा। कहते हैं विष्णु भगवान कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम भगत के वश में हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। जाओ उसी भक्त के पास जिस पर तुम क्रोध किए हो। इसलिए भगवान स्वतंत्र नहीं है। और मन मन में भोलेनाथ दर्शन की इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं राम जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ढूंढते ढूंढते, क्योंकि जटायु जी कहे कि दक्षिण दिशा में लेकर के रावण मैया का हरण करके गया है, इसलिए राम ये उसी दिशा में ढूंढ रहे हैं। और भोलेनाथ किधर जा रहे हैं? कैलाश उत्तर की दिशा में, उत्तर की ओर जा रहे हैं। और महाराज कहते राम जी लक्ष्मण दक्षिण की दिशा में बहुत ढूंढ लिए, जरा चल करके उत्तर की दिशा में देखते हैं। और जैसे ही उत्तर की दिशा के लिए आए हैं राम जी, कहते हैं ऊपर जो है भोलेनाथ है और नीचे मुनि भेष में राम जी हैं। और कहते हैं नीचे नहीं गए, जैसे दृष्टि पड़ी है भोलेनाथ की, कहते भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमें जाने न किन्ह चिनारी। नेत्रों से जी भर के देखे और जी भर के देखे और चीना पर्ची नहीं किए हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, लीला में विघ्न बाधा आएगी, इसलिए हम नीचे नहीं जाएंगे। और राम जी रो रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं? रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर शेरी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पत्थरों से, पहाड़ों से, जंगलों से, झाड़ियों से पूछते हैं कि मेरी सीता को किसी ने देखा? अकामी पुरुष के तरह खूब रो रहे हैं और भोलेनाथ हंस रहे हैं। अब जिसको इतने देर से देखने के लिए आतुर थे और जैसे दर्शन मिला, आपका कोई अपना रोए और आप हंसे, ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है ना। राम जी रो रहे हैं और भोलेनाथ हंस रहे हैं। इसका मतलब कि भोलेनाथ राम जी से प्रेम नहीं करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, भला इनको कौन रुला सकता है, भला इनको कौन हंसा सकता है। इसलिए आनंद में आए हैं दर्शन कर करके और नीचे नहीं गए हैं। और ऊपर से ही जो है जय सचिदानंद जग पावन, अस्त कही चले मनोज नसावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता। कथा थोड़ी खींच रहे हैं इसलिए कि आज थोड़ा गान बजान कम करेंगे तो चलेगा ना, क्योंकि समय की बहुत विलंब हुई है, तो अभी 9 से भी ऊपर हो गई है, थोड़ी की कथा भी तो होनी चाहिए। महाराज नेत्रों से जी भर के देखे हैं और जो है जय सच्चिदानंद जग पालक जय हो 3 बार जय जयकार कर करके आगे बढ़े। अब भोलेनाथ तो आगे बढ़ गए और ये शब्द मैया के कान में चली गई। कथा वाली शब्द नहीं गई, लेकिन ये वाली शब्द चली गई। क्यों? क्योंकि हम लोग को भी जो सुनना होता है वो नहीं सुनते, जो नहीं सुनना होता वही बात सुनते। अब मैया के मन में ये शब्द चले गई, सच्चिदानंद जगत पालक। ये अब मैया जैसे सुनी तो नीचे देखती है, किसको प्रणाम किए? जैसे नीचे मैया देखती है तो क्या देखती है? राम जी को देखती है। लेकिन राम जी कौन है?
पर ब्रह्म नहीं है। कौन है? वनवासी के रूप में है। कहते तीन निपसुत ही कीन प्रणाम कही सचिदानंद परधाम। जो है किसको देखी? राजा दशरथ के पुत्र के रूप में देखिए, वनवासी के रूप में देखिए। और कहती है शंकर जगत बंदे जगदीशा, पूरा संसार जिस शिव को प्रणाम करता है वो शिव एक जीव को प्रणाम कर रहे हैं। और मैया के मन में जो है शंका हो गई, अब आपके साथ कोई रहे और आप प्रणाम कर रहे हैं, आपका अनुज या आपसे जो पीछे है वो ना प्रणाम करे, आपको कुछ समझ में आएगा? भोलेनाथ को भी समझ में आ गया। भोलेनाथ बोले देवी प्रणाम। मैया बोले किसको? भोलेनाथ बोले जिसको हम किए उसको। बोले ये तो राजा के पुत्र हैं, इनको क्यों प्रणाम करना? और आप भी क्यों कर रहे हैं? आप भी मत करिए। भोलेनाथ कहते देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। ये वही मेरे इष्ट देव राम है जिसकी कथा अभी अभी हम लोग सुन करके श्रवण कर करके आ रहे हैं। अब मैया को कैसे पता कि राम अब कथा में बैठे और कथा आपकी मन में ना बैठे? आपको कैसे पता आज राम जी का जन्म, कि रावण का मरण, कि सीता हरण, कि सुपनेखा नाक कटन, क्या कैसे पता चले? बोलिए। तो इसलिए कथा में बैठे और मन में कथा नहीं बैठे तो समझाने से कोई फायदा तो नहीं है। कहते देवी ये मेरे इष्ट देव है, प्रणाम करिए। मैया कहती है नहीं, ये तो राजा के पुत्र हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैया कहती है अगर ये भगवान होते, आपके इष्ट देव होते तो क्या ये ऐसे रोते? भोलेनाथ कहते देवी ये सब लीला है, लीला है, नाटक है, नाटक, कुछ सच नहीं है, सब ये झूठे। भोलेनाथ बोले ये सब झूठे। मैया कहती है एक बात बताइए, लीला में भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जैसे ये कर रहे हैं, ये पागल जैसी हरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई साधारण मनुष्य की भी अगर पत्नी गुम हो जाए, भूल जाए, तो किससे पूछेगा? किसी मानव से पूछेगा। ये किससे पूछ रहे हैं? ये तो पशु पक्षियों से, झाड़ियों से, जंगलों से, पत्थरों से, पेड़ों से पूछते हैं। और ये भगवान होंगे जिनको खुद नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। और ये भगवान है? ये भगवान नहीं है। अब बहुत प्रयास किए भोलेनाथ, लेकिन कहते हैं ना जब सामने वाला न समझे तो खुद को ही समझा लेना बेहतर है। कहते हैं तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो देखकर समझ जाए, और दूसरा कहने पर समझ जाए, और तीसरा चखकर समझते हैं। पहला वो देखकर कोई इस रास्ते से गुजरता हो और उसको समझ में आ जाए कि यहाँ कथा होने वाली है, और एक पूछने पर, दूसरा बताने पर, कहने पूछा कि यहाँ क्या है, तो कथा हो रही है, ठीक है समझ में आ गया कथा हो रही है। और तीसरा जो कथा में बैठे तब जाकर के कथा का स्वाद ले तो समझ में आएगा कि कथा चल रही है, क्या कथा चल रही है। तो ऐसे तीन तरह के लोग होते हैं। और कहते हैं मैया नहीं समझ रही है, और भोलेनाथ खुद को समझा ले। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला ना समझे तो खुद को ही समझा लेना बेहतर होता है। खुद भोलेनाथ अपने आप को समझाए। क्यों? होई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर के बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। एक बार हाथ को उठाइए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
चिरा खा। राम जी ने जो रच रखा होगा वही होगा। बाबा ने कहा देवी संशय है मन में तो जाइए, जा करके परीक्षा ले लीजिए, जा करके परीक्षा ले लीजिए। अब मैया तो जैसे तैयार ही बैठी थी कि कब ये कहे परीक्षा लेने के लिए, और हम जा करके श्रोता जरा दूर हो गए हैं। एक बात बोले, श्रोता थोड़ी दूर हो गए हैं, दूर हो गए ना श्रोता लोग, बहुत दूर हो गए हैं। कथा तो थोड़ा आसपास के देख करके कहने में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि कल से भीड़ हो तो पीछे जाए तो अच्छे लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बैठे तो आज बैठ जाइए। महाराज कहते हैं जाइए, जाकर की परीक्षा लेकर के आइए। और मैया जो है जल्दी परीक्षा लेने, भोलेनाथ बोले इसी बट ब्रिज के नीचे बैठते हैं और जा करके परीक्षा लेकर के आइए। भोलेनाथ लगे राम नाम जपने, अस कहीं जपने लगा हरि नाम। गई सती जहां प्रभु सुख धाम, जहां सती गई है और जो है अपना उसी आनंद में डूब गए, आनंद में डूब करके राम नाम जपने लगे। और महाराज सती जी जा रही है, रास्ते में क्या सोच रही है? गोस्वामी जी लिखते हैं पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, अधरी सीता कर आगे हुई चली पंथ ते ही जेही आवत नर। जो है मैया सती सोचती है, हृदय में विचार कर रही है कि इनकी पत्नी भूली है ना, अगर क्यों ना हम इनकी पत्नी का ही रूप बना ले, अगर ये भगवान होंगे तो मुझे 1 मिनट में पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और भगवान नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। ये सबसे अच्छा टेक्निक है परीक्षा लेने का। अब गोस्वामी जी क्या कहते, देवी भोलेनाथ कहते, गोस्वामी जी लिखते हैं कि बेबी विवेकपूर्ण परीक्षा लीजिएगा। लेकिन विवेक होती तो परीक्षा लेने की नौबत क्यों आती? क्योंकि हमारे आराध्य कह रहे हैं, हमारे स्वामी कह रहे हैं कि ये भगवान है और नहीं मान रही है। अब अपना दूसरा दिमाग लगा लिए, क्या क्यों ना सीता जी का रूप धारण कर ले। और कहते बनी हुई चीज ज्यादा देर टिकती नहीं है, बनावटी चीज है ज्यादा देर नहीं टिकती है। महाराज एक सियार को मिल गया शेर का खाल। अब शेर का खाल मिले तो सब जगह सियार घूम करके अपना दिखाने लगा, प्रचार प्रसार कि हम शेर हैं। अब जंगल के सारे जानवर सोचने लगे हाँ यही शेर महाराज। अब उच्च आसन पर बैठा और एक मीटिंग बुलाई, सबको आदेश, ठीक है तुमको इधर जाना है, तुमको ये क्षेत्र देखना है, ये क्षेत्र देखना है। अब सारे जानवर जी सरकार, जी सरकार। अब उधर से एक उसका मित्र सियार का बोले हुआ, ये भी बोले हुआ। अब जितने भी जीव जंतु सब समझ गए कि तो कोई शेर नहीं है, ये तो शेर का खाल पहना है, तो सियार है, मारो मारो। और इतने मारे कि जो है मर गए। तो बनी हुई चीज ज्यादा देर टिकती नहीं है। अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं तो अकल भी साथ लेकर के नकल कर रही है। अब कई लोग क्या करते हैं, पर्चा करने जाते हैं तो अपनी कॉपी नंबर ना लिख करके बगल वाला के कॉपी नंबर लिख दिए, उसका रोल कोड लिख दिए, तो रिजल्ट कहाँ चला गया? पेंडिंग में। क्यों? क्योंकि नकल किए कि इतना भर न कर पाए कि अपनी कॉपी नंबर तो उतार लेते। इसलिए नकल करिए तो अकल भी लगाइए, वरना जो भी कुछ नंबर आने वाला हो वो भी नहीं आएगा और कॉपी चला गया पेंडिंग में। तो महाराज यही काम सती मैया कर रही है। सती जी जो है उनकी रूप धारण करके आई है, जो स्वयं माया है। सीता जी क्या है? माया है। राम जी क्या है? मायापति है। और माया के सामने किसी की माया चलती है? माया नहीं चलती है। और जैसे गई है रूप धारण करके, तो कहते हैं अच्छा मैया आगे हो करके चलती। और स्वामी जी लिखते हैं कि जब वनवास की यात्रा की है सीता जी,
कहते हैं कि प्रभुपद रेख बिच सीता धरती चरण मग चलती सभीता। मैया जब प्रभु चरणों को रखते हैं तो दोनों चरण के बीच में जो स्थान बचता है उसमें अपना चरण रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर अगर चरण रखेंगे तो मेरे पादी पर धर्म का खंडन हो जाएगा। और यहाँ पर मैया क्या कर रही है? आगे हो। और गोस्वामी जी तो यहाँ तक लिखे हैं कि पैरों को दबा दबा चलती थी ताकि मेरे चरणों से उड़कर कोई धूल कण प्रभु के चरणों में न पड़े। इसलिए इतना तक ख्याल रखेंगे। और यहाँ सती जी आगे हुई और जैसे कहते हैं मानस में 5 नारियां हैं, ये मानस की पहली नारी है सती जी। कहते हैं मानस में 5 नारियां हैं जो सब राम जी को जानना चाहती थी, पाना चाहती थी। 5 नारियां हैं। कहते हैं सती, ये जो परीक्षा, सती परीक्षा से, और सीता जी कहते हैं सीता जी इच्छा से, और सुप्नखा समीक्षा से, और कहते हैं सबरी प्रतीक्षा से, और स्वयं प्रभा शिक्षा से। ये 5 नारियां हैं और 5 में ये पहली नारी है। और महाराज जल्दी परीक्षा लेने तो अकल तो वही छोड़ करके आ गई थी। जैसे कहे भोलेनाथ परीक्षा लेकर के आइए, अब चलिए रूप बना करके। अब बनावटी चीजें कहाँ टिकती है? टिकती है? नहीं टिकती है। और महाराज आगे होकर के चली जा रही है। अब राम जी आगे हैं और लक्ष्मण जी पीछे हैं। आगे राम जी लक्ष्मण जी पीछे हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? लक्ष्मण दीखे उमाकृत वेसा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण दीखे उमाकृत वेसा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। देखिए पीछे लक्ष्मण जी है और आगे राम जी है, लेकिन देखा कौन? राम जी नहीं देख रहे हैं। कौन देखे? लक्ष्मण जी देखते हैं। और लक्ष्मण जी देखे भी तो क्या देखे? ना सती देखे ना सीता देखे। क्या देखे? लक्ष्मण देखे उमाकृत वेश। उमा मतलब पार्वती जी को देखे हैं, जो अभी जन्म भी न ली है उनको देखे हैं लक्ष्मण जी। कई बार ऐसा होता है कि आगे वाले की दृष्टि ना पड़े और पीछे वाले की दृष्टि पड़ जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अब सती और सीता देखते, लेकिन सती और सीता ना देखे उमाकृत वेशा। उमा को देख लिए, पार्वती जी को देख लिए। बताइए, कहते हैं लक्ष्मण जी बैराग है। लक्ष्मण जी बैराग है, सीता जी भक्ति है और राम जी ज्ञान है। और महाराज कहते हैं बैराग की बहुत तीव्र दृष्टि होती है। जो बैरागी होते हैं बड़ी तीव्र दृष्टि होते हैं। इस जन्म का तो छोड़िए, कई जन्मों का उनके पास लेखा जोखा होता है, उनको खूब पता होता है। और महाराज लक्ष्मण जी को न सीता दिखी और न सती दिखी। देखी तो कौन दिखी? पार्वती जी दिख गई। क्यों? गोस्वामी जी ऐसा लिखे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं ये सती आपने मेरी मैया का रूप धारण किया है, सीता जी का रूप धारण किया है, तो आप अब इस शरीर में नहीं रहेंगी। जल्द ही इस शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए लक्ष्मण देखे उमाकृत वेशा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। इसलिए जो है उनको पार्वती जी दिख गई। अब इस देह को नहीं रखना है। कितनी तीव्र दृष्टि है ना, कितनी तेज दृष्टि है कि दूसरे जन्म का भी उनको याद है, आ गया। और महाराज राम जी कहते हैं ओ जोरी पानी प्रभु की ना प्रणाम, पिता
जी कहते तभी तो हम प्रणाम कर रहे हैं, असली होती तो ये ना हमको प्रणाम करती। अब पत्नी कितनी बड़ी ऊंचे पोस्ट पर चली जाए, पति प्रणाम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए अभी भी समझ नहीं रही है सती जी। तब कहते हैं कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के तो भोले भंडारी को कहाँ छोड़ दिए, अकेले जंगल में क्यों भटक रही है, बाबा कहाँ है? और जैसे सुनी सती जी भोलेनाथ कहाँ है, सती जी का माथा ठनक गया, बाप रे यही भगवान है। दौड़े दौड़े पीछे उल्टे पांव लौट गई। अब राम जी सोचते नहीं ऐसे नहीं चलेगा, परीक्षा लेने आई थी और आप उल्टे पांव लौट रही हैं, आपको तो संतुष्ट करके भेजेंगे। और कहते जही चित वही तहे प्रभु आशीना, असे वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। जो है आगे जा रही है तो क्या देखती है, जिनको पीछे छोड़ कर क्या है राम जी, वो हमारे आगे से आ रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। और तो और जिनके लिए अभी रो रहे थे कामी पुरुष के तरह व्याकुल होकर के, उस सीता जी भी इन्हीं के साथ है। इधर खुद को देखी, अगर ये मैं हूँ, यहाँ सती है तो ये कौन है? अपने पति को देखी, भोलेनाथ को देखी, जिनको बट वृक्ष के नीचे छोड़ करके आई है। अगर यहाँ भोलेनाथ है तो वहाँ कौन है? त्रिदेवों को देखी, ऋषि मुनियों को देखी और मैया को मार दिया।